नमस्कार भक्तजनों, ऑडियो मनोज की चैनल पर आप सभी भक्तजनों को स्वागत है। आज मैं पुनः आप लोग के बीच एक रहस्यमय कथा लेकर आया हूँ, जिस कथा का नाम है राम राज अभिषेक। जो श्री राम राज अभिषेक की तैयारी में देवता भी व्याकुलता था इस दृश्य और इस ऐसे समारोह देखने के लिए। तो भक्तजनों, आप लोगों के बीच ये ऐसे ही कथा लेकर आया हूँ, तो ज़रूर इस कथा को प्यार दुलार और अपने आप को कृतज्ञ समझे। तो सबसे पहले आप लोगों को जय सिया राम। आज की जो आप लोगों को व्याकुलता है ऐसी कथा सुनने के लिए, और इस ऐसी कथा सुनकर अपने आप को जरूर धर्मात्मा समझोगे और आपका वैकुंठ मिलेगा। तो ऐसी कथा सुनकर जरूर धर्म होता है और भगवान का प्राप्ति होता है। तो भक्तजनों, आज आप लोगों के बीच ये कथा है, राम राज अभिषेक की कथा है, जो पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो चलते हैं आपकी कथा पर। सबसे हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को नमस्कार प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा आपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। तो एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। और इसके बाद सब राजा की उनकी कृपया चाहते हैं और लोकपालन उनके रूप को देखते हुए अनुकूल होकर प्रति करते हैं कि पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागे और कोई नहीं है। ऐसे मंगल के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा सा है। राजा ने स्वाभाविक हित हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। इसके बाद देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते। यह हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने की निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर में आनंद गमन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। इसके बाद राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपा यश निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन है, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपके पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वही आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजा दशरथ ने कहा, हे राजन, आपका नाम और यश की संपूर्ण मन चाहे वस्तुओं को देने वाला है। राजाओं के मुकुट मणि आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। अपने जी मैं गुरु जी को सब प्रकार से प्रश्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपया करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निवाह दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। इस लालसा को पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी की मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सब लोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी है। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब समय और सजाए और शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है।
राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र और को बुलवाया और उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने के प्रस्ताव सुनाए और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। इस प्रियवाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए, आपके जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। तो राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए और चंवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणि और रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज अभिषेक की योग्य होती है, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। मुनि ने वेदों में कहा वह सब विद्वान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप और चांदवे सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चार ओर रोप दो। ये मुनिवर कहा, सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओं और बाजारों को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुलदेवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को श्री उद्धार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। इसके बाद मुनीश्वर ने जिसके जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बाधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ सुकून सूचित हुए, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे और पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है और इसके बाद बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है और भारत के यानी कि भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोचता रहा जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। इसके बाद इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को देखते या बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित हो होता है। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। इसके बाद सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौके पूरे आनंद में यानी कि मग्न हुई थी। रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। इसके बाद उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने का कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की, जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो दया करके वही वरदान दीजिए। इसके बाद कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगलगान करने लगी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी के राजाभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल सजाने लगे और गाने लगे। तो भक्तजनों, आज इसी के साथ मैं अपनी कथा को यहीं पर विराम देता हूँ।
तो ज़रूर इस कथा को सुनकर, और इस कथा अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इस कथा को लाइक, सब्सक्राइब, फुल वॉचिंग और ऑल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह मज़ेदार वीडियो आप तक जल्दी पहुँचेंगे। तो आप लोग अगर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ढेर सारे प्यार दीजिएगा। तो आज के लिए आपका कथा यहीं पर विराम देते हैं। जय जय श्री राम। आपका दिन सुमंगलमय हो।